नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें। पिछले महीने फरवरी में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप टैरिफ को गैर कानूनी बताते हुए रद्द कर दिया था। अब ट्रंप इसके लिए नया बहाना खोजने में लगे हैं। इसी के मद्देनजर ट्रंप की सरकार ने अमेरिका से व्यापार करने वाले भारत, चीन समेत 16 प्रमुख साझेदारों देशों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। इसमें पता लगाया जाएगा कि क्या यह अमेरिका से अनुचित व्यापार व्यवहार करते हैं। अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रियर ने कहा कि ये जांच उन देशों पर केंद्रित होगी जिनके बारे में हमारे पास सबूत है कि वहां कई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जांच के कारण इसी जुलाई तक चीन, EU, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और मैक्सिको पर नए टैरिफ लग सकते हैं। बार बार टैरिफ और उसके बाद फिर संकट, लेकिन देखते हैं कि अब किस तरह से ये संकट टलेगा। मेटा के मालिकाना हक वाले व्हाट्सएप ने 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अभिभावक नियंत्रित अकाउंट शुरू किया है। इसके तहत छोटे बच्चे अभिभावकों की निगरानी में व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकेंगे। पेरेंट्स बच्चों की कॉन्टैक्ट लिस्ट भी नियंत्रित कर सकेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन सत्र 2 की एप्लीकेशन विंडो दोबारा खोली है। 12 मार्च दोपहर से 13 मार्च रात 9 बजे तक आवेदन किए जा सकते हैं। फीस रात 11:50 तक भरी जा सकेगी। एनटीए ने कहा कि इसमें करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। इससे पहले 1 से 25 फरवरी तक फॉर्म भरे गए थे। ये परीक्षा 2 से 9 अप्रैल के बीच हो सकती है। मार्च के पहले पखवाड़े में ही भीषण गर्मी सता रही है। गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ तप रहे। महाराष्ट्र के अमरावती में तो पारा 42.2 डिग्री तक चला गया। 80 शहरों में अधिकतम पारा 5 डिग्री तक ऊपर है। 20 शहरों में लू है। पारा सामान्य से 4 से 6 डिग्री या अधिक हो तो लू मानते हैं। 1 से 12 मार्च तक के आंकड़े देखें तो 20 प्रमुख शहरों में 5 साल में औसत पारा 4 डिग्री चढ़ चुका है। 2021 में एक में भी औसत पारा सामान्य से 4 डिग्री तक नहीं था। इस साल 10 शहरों में औसत पारा 4 डिग्री तक ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर का दर्जा केवल उनके माता पिता की आय के आधार पर तय नहीं किया जा सकता। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस R महादेवन ने केंद्र की अपील खारिज करते हुए दिल्ली, मद्रास, केरल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। क्रीमी लेयर में निर्धारण आय से ही नहीं, पेरेंट्स का पद भी देखना होगा। अमेरिका ईरान जंग से LPG गैस की सप्लाई को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई। इससे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इंडक्शन की मांग तेजी से बढ़ गई है। अमेजोन पर एक ही दिन में करीब 1.34 लाख से अधिक इंडक्शन की बिक्री दर्ज की गई। वैसे एक महीने में करीब 1,80,000 इंडक्शन बिकते हैं। पिछले 4 दिनों में अमेजोन सहित अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों को मिलाकर करीब 5 लाख इंडक्शन की ऑनलाइन बिक्री हुई है। अमेजोन पर इंडक्शन बेचने वाली लगभग 100 कंपनियों में से 70 का स्टॉक खत्म है, लेकिन फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि सिलेंडरों की कोई कमी है। अमेरिका ईरान जंग से देश भर में LPG संकट के बीच बड़ी राहत की खबर आई। लाइबेरिया के झंडे तले चलने वाला टैंकर शैन लॉन्ग सुएज मैक्स सऊदी से कच्चा तेल लेकर गुरुवार को मुंबई बंदरगाह पहुंच गया। 28 फरवरी को जंग शुरू होने के बाद होर्मुज जलमार्ग से गुजरकर भारत आने वाला यह पहला जहाज है। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खोमेनी ने पद संभालने के बाद पहला बयान दिया। गुरुवार को टीवी संबोधन में खोमेनी ने कहा कि फारस की खाड़ी हमलावरों के खून से लाल कर देंगे। दुश्मनों पर दबाव बनाने के लिए होर्मुज जलमार्ग बंद रखा जाएगा। क्षेत्र में सभी अमेरिकी ठिकाने तुरंत बंद किए जाए, वरना उन पर हमले जारी रहेंगे। ईरान अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध चाहता है। वह केवल उनकी जमीन पर मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों से होने वाली टोल वसूली 61,000 करोड़ के पार हो गई। 5 साल में इसमें करीब 120% की वृद्धि हुई है। गुरुवार को ये जानकारी सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में दी। उन्होंने बताया कि देश में टोल कलेक्शन में 5 वर्षों में लगातार और बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने दावा किया कि राज्य के कुछ हिस्सों में तनाव के बीच कुछ संगठित समूह और लोग उनके तुरा स्थित निजी आवास की ओर बढ़ रहे हैं। उनका इरादा घर को आग लगाने का था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद IIT गांधीनगर ने
गेस्ट प्रोफेसर मिशेल डेनिनो की भूमिका की जांच शुरू की है। डेनिनो एनसीईआरटी के लिए सोशल साइंस पाठ्य पुस्तकें तैयार करने वाले करिकुलर ग्रुप के चेयरपर्सन है। मामला एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सोशल साइंस किताब के एक अध्याय से जुड़ा है, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था। ईरान ने अमेरिकी और खाड़ी देशों से जुड़े बैंकों व आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाने की चेतावनी दी है। ईरान की सेना ने कहा कि अमेरिका इजरायल से जुड़े बैंक निशाने पर है। लोगों को बैंकों से 1 किलोमीटर के दायरे से दूर रहने को कहा गया है। इसके बाद मिडिल ईस्ट के वित्तीय संस्थानों में हड़कंप मच गया। स्टैंडर्ड चार्टेड और गोल्डमैन सैक्स ने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा है। सिटी बैंक ने यूएई में कई शाखाएं बंद कर दी है। एचएसबीसी ने कतर में सभी ब्रांच अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। अमेरिकी ईरान जंग में घरेलू शेयर बाजार झुलस रहा है। ऑयल ठिकानों पर हुए हमलों से क्रूड की कीमत फिर $100 पार निकल गई। इससे निवेशक घबरा गए और भारी बिकवाली की। इससे सेंसेक्स 829 अंक टूटकर 76,034 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 करीब 227 अंक गिरकर 23,639 पर आ गई। फरवरी में महंगाई 0.47% बढ़ गई है। बीते महीने रिटेल महंगाई 3.21% हो गई, जो जनवरी में 2.74% थी। खाद्य महंगाई भी जनवरी के 2.13% से बढ़कर 3.47% हो गई है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।